हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। आज मेरा 4th डे है और आज है संडे। और संडे को मुझे लगता है हम सबको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपने लिए टाइम निकालना, क्योंकि संडे को जहाँ सबके लिए हॉलीडे होता है और हम जो हाउसवाइफ हैं हमारे लिए लगता है संडे को सबसे ज़्यादा काम होता है। उस दिन बच्चों के ड्रेस, स्कूल बैग, शूज़, आपको जो करना है। और मुझे उस दिन झाड़ू पोछा भी करना रहता है, भैया नहीं आते संडे को या फिर किसी भी हॉलीडे के दिन। तो आज और लेकिन आज वो 6 घंटे अपना टारगेट का तो निकालना है, कैसे भी निकालना है। तो हम लोग सैटरडे को काफ़ी लेट हो गया था हमारा। सैटरडे को बहुत लेट हो गया था, मेरी बेटी का तबीयत ख़राब था इसलिए हम लेट सोए। तो सभी लोग ना उस दिन 10:30 बजे उठे, बट मैं उठ गई थी अपने टाइम से। एंड मैं उठी थी 6 बजे। एंड 1 डेढ़ घंटे में मैंने नहा कर पूजा करके और अपना काम कर लिया था, जो भी झाड़ू पोछा करना था। एंड उसके बाद ना मुझे 3 साढ़े 3 घंटे मिल गए थे पढ़ने के लिए। एंड जब ये लोग उठे तब मैंने आके किचन का काम किया। पता है प्रॉब्लम बहुत होती है, सच में बहुत होती है। बट वो है कि अगर मुझे ऐसा लगता है, पहले मैं ना सोचती थी कि 15 दिन का रूटीन या 20 दिन का रूटीन एक साथ बना दूं, बट ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि हम स्टूडेंट बाकी तो ठीक है, जो हम हाउसवाइफ हैं हमें रूटीन कैसे बनाना चाहिए एक रात पहले, सोने से पहले। क्योंकि आपको पता है कि कल के दिन में जब तक कोई बीच में अलग से कोई आ जाए चला जाए उसका तो नहीं पता होता है। अदरवाइज़ हमें पता होता है कि कल छुट्टी है, कल कहीं पार्टी है, बच्चे कितने बजे जाएंगे। तो हमें एक रात पहले अपना कोई भी रूटीन बनाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो मैं वैसे ही कर रही हूँ अभी। और मुझे बस मेरे दिमाग में बस इतना है कि मुझे वो करना है कि पूरे दिन मैं बच्चों को टाइम दूँ या कुछ करूँ, मुझे अपना 6 घंटे निकालना है। धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ा दूँगी, बट अचानक से नहीं बढ़ेंगी। बाकी को टाइम नहीं देंगे अभी तो चलेगा, पर कभी मुझे बच्चों के लिए थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो कुछ बोलेंगे नहीं, उनको तो टीवी दे दो, सब कुछ दे दो, कोई मतलब नहीं है। बट मुझे लगता है कि फिर उनका बचपना अभी तो है, ये टाइम चला जाएगा, तो एटलीस्ट वो मुझे टाइम देना होता है। तो जब ये लोग उठ के फ्रेश वगैरह हो रहे थे, मैंने खाना बनाया। एंड उसके बाद हम सब शाम तक सब साथ में थे। मतलब आज संडे थी, आज मुझे मूवी देखना था। एक्चुअली मुझे मूवी देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर वीर सावरकर जी की एक मूवी आई हुई है तो वो मुझे मूवी देखना था। तो फिर वो मूवी देखने गए। तो ये 3.5 घंटे के बाद रात तक मुझे कोई टाइम नहीं मिला, बट मूवी 6:15 to 9:15 थी। एंड सब खाना वाना खा के आए थे। तो मैं आके मैंने बच्चों को सुलाया, 10 बज गए। और 10 बजे के बाद मेरे पास टाइम था, तो मैंने 2-2.5 घंटे अपने वहाँ निकाल के 6 घंटे का टारगेट पूरा किया। आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, मुझे ना पता नहीं कैसे इंस्टाग्राम पे एक पर्सनल मैसेज आया है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इंस्टाग्राम का तो लिंक शेयर नहीं किया है, बट किसी ने सर्च किया होगा या जैसे भी है, मुझे एक मैसेज आया हुआ है और वो हैं अयोध्या के। तो उनका मैसेज ये आया हुआ है कि आप अकेले हैं, तो इसलिए आप काम कर पाते हैं। मतलब अपने परिवार के साथ, सास ससुर के साथ रहोगे तो आप इतना पढ़ाई पे टाइम नहीं दे पाओगे। कहीं ना कहीं ये सच है कि उनके आने से थोड़ा सा उनके रहने से थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम भी कुछ नहीं होता है, खाना तो बच्चों के लिए भी बनाना है, उनके लिए भी बनाना है, उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना होता है मुझे। बट वो एक चीज़ जो होती है ना, वो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती है। मतलब ये कि उनको वो अकेले कैसे रूम में बैठे हैं। अभी तो मैं फ्री हूँ तो अकेले पढ़ रही हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बट वो लोग घर पे रहते हैं तो उन्हें तो कहीं नहीं जाना होता है। तो फिर ऐसा लगता है कि यार उनको कैसे अकेले छोड़ूं, उनके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो। तो हाँ, वैसे मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। बट ठीक है, अब शादी के इतने साल हो गए, मतलब टाइम हो गया, 9-10 साल हो गए। तो अब अगर हम यही सोचते रहेंगे कि लोग खुश रहें तो फिर नहीं हो पाएगा। अपने बारे में भी डिसीज़न लेना चाहिए और उनको भी समझ में आएगा कि आज तक अगर इसने ऐसा नहीं किया और अब कर रही है तो अपने लिए कर रही है। तो इसमें आई थिंक वो भी समझ जाएंगे, अगर समझने वाले होंगे तो। और नहीं समझने वाले होंगे तो उनका कोई उपाय नहीं है। बस इतना है कि अगर वो आज नहीं समझ रहे हैं तो आप कल भी करोगे तो वो नहीं समझेंगे, कभी भी करोगे तो आप नहीं समझेंगे। तो फिर आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो उनको खुश करने के लिए, जो कभी खुश होने ही वाले नहीं हैं, संतुष्ट होने ही वाले नहीं हैं। तो आपने जो डिसीज़न लिया है आप उस पर चलिए। और हाँ, बच्चों के साथ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा यही टाइम है। जब मैंने ये चीज़ नहीं स्टार्ट किया था अपना पढ़ाई, तो यही टाइम मेरा पूरे दिन घर के काम में जाता था।
पर अब इसी टाइम में मुझे 6 घंटे आराम से मिलते हैं, और 6 घंटे के बावजूद भी मैं आपको बताती हूँ कि 1.5 से 2 घंटे मैं या तो शाम को स्विमिंग या वॉकिंग, ये मैं पक्का जाती हूँ। ठीक है, मैंने ये चीज़ है कि 8 घंटे, मैंने ये चीज़ ही दिमाग में बिठाया कि जो लोग 9 घंटे नौकरी करते हैं, 1 घंटे उनके आने जाने का, तो 10 घंटा, तो मुझे ये 10 घंटा, और उसके बाद जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को देखती हैं, अपनी फैमिली को देखती हैं, सब कुछ देखती हैं, तो मुझे यही है कि वो 10 घंटा मैं मुझे सिर्फ वो 10 घंटा सिर्फ मेरा मुझे चाहिए, ये सोच के कि मैं नौकरी कर रही हूँ। उसमें से 6 घंटे मुझे पढ़ने के लिए और 1-1.5 घंटे मुझे अपने लिए वॉक या स्विमिंग के लिए चाहिए होता है, एंड वो आसानी से मिल जाता है। हाँ, अभी थोड़ा सा मुझे टाइम निकालने के लिए मैंने पहले मेड नहीं रखा हुआ था, एंड अभी मैंने बर्तन धोने के लिए रखा है, एंड सब्ज़ी वगैरह भी वही कट कर देती है, तो मुझे हेल्प मिल जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको लगेगा कि आप सब काम भी कर लोगे, बच्चों को टाइम पे भी सब कुछ कर दोगे, हस्बैंड के साथ भी डेली आप घूम लोगे, डेली मूवी देख लोगे, या डेली बाहर चले जाओगे, अपना शॉपिंग भी कर लोगे बाहर, तो सब कुछ तो नहीं होगा, कुछ कुछ चीज़ें मैनेज करनी होती हैं आपको। तो वही है। और उसके बाद मूवी से आने के बाद फिर मैंने अपना किया पढ़ाई। सॉरी, मैं एक्चुअली भूल गई। हाँ, उनके क्वेश्चन में एक ये था, एंड उनका सेकंड पॉइंट ये था कि अगर हम मतलब दृढ़ निश्चय लेके हमने पढ़ाई स्टार्ट भी कर दिया, ठीक है, उनके सामने हम पढ़ भी रहे हैं, और फिर हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, मतलब हम फेल हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे। तो मैं बस यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ें मैं भी सोच रही थी। मैं ना मतलब जैसे जितनी भी शादी हुई है, मैंने ये चीज़ 2-3 साल पहले सोचा था। फिर घर में ससुराल में कभी कुछ हो जाता था, कभी अपने घर में कुछ होता था, तो मैं ये नहीं कह पाती थी कि मुझे अंदर से ये होता था कि यार मैं जाऊँगी तो मेरा पढ़ाई नहीं हो पाएगा। मैं वैसे यहाँ पे भी इतना रेगुलर नहीं पढ़ रही थी, बट फिर भी मुझे लगता था कि यार मेरा पढ़ाई नहीं हो पाएगा, मैं क्या कहूँ इनसे, कैसे कहूँ कि मैं तैयारी कर रही हूँ। बट जब इस बार मुझे बोलने में भी शर्म आता था कि ये लोग बोलेंगे कि अब बच्चे के उम्र में ये खुद पढ़ रही है। बट इस बार मेरे ब्लॉग बनाने का यही रीज़न है कि कोई बात नहीं, सब लोग जानेंगे, और मैं फ़ेल भी हो जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, ठीक। और मैं बैठ के क्या करूँगी, एटलीस्ट फ़ेल भी होंगी तो मुझे एक्सपीरियंस तो मिलेगा, और पास होंगी तो वो मेरी किस्मत होगी। बट खाली बैठ के इधर उधर टाइम पास करके उससे मुझे क्या मिलेगा। लोगों का तो काम है, वो तो आप अच्छा होगे तो भी कमी ढूंढने वाले कमी ढूंढ लेंगे आपके अंदर, और बुरा करोगे तो फिर हंसने का तो उनको आप अच्छा खासा मौका दे दोगे। मेरा यही एक बहुत बड़ा मकसद था इस बार ब्लॉग बनाने का, सच में, कि हर किसी को पता होना चाहिए, और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई नहीं है। और आपने जब सोचा है तो